स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं वो है इस समय इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पॉपुलर फेमस नहीं, दानिश भाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना, नक्को बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। पर आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट, द लवेबल महाराज, द वर्ल्ड्स फेवरेट, टूकी पटूटी, द एंजाइटी हीलर। जय हो बाबा की। हाँ जी, तो ये है हमारे इंडिया के क्यूटी महाराज, जिनकी रील कभी ना कभी तो तुम्हारे सामने जरूर आई होगी। और कभी ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि जो बिस्कुट होते हैं ना, उसमें होती है विश की किट, उसमें विश होता है। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विश की किट। अरे थांबा बाबा जी, अगर बिस्कुट में विश की किट होती है तो फिर तो बिस्किट खाने से पहले भी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। मैं भी मम्मी से बोल देता हूँ, मम्मी मुझे आज के बाद बिस्कुट मत देना हो तो उन रिश्तेदारों को देना जो बिन बुलाए आ जाते हैं, क्योंकि जहर होता है ना विश की किट, किसी के तो काम आए। क्योंकि एक तो ये रिश्तेदार सा परिवार हमारे माथे पे बैठने आ जाते हैं, ऊपर से उल जलूल सवाल करेंगे वो अलग, कितना कमा लेते हो, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। और कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं इनसे पूछ लूं, इतनी जो मेरी चिंता करते हो तुम्हें भी इसकी कुछ कमाई मिलती है क्या? और मेरे घर के बाहर कौन सी टेस्ला खड़ी है जो मुझसे कमाई जानना चाहते हो तुम? इनसे अच्छे सवाल तो हमारे बाबा जी पूछ लेते हैं कि आखिर कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आई ऑल्सो डोंट नो बाबा जी कि कोई हमसे क्यों प्यार करेगा। कुछ तो कारण होगा जो हम सिंगल लोग सिंगल घूम रहे हैं। बाकी आप क्यों हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं? बाकी अर्थ किया है, ताने हमें वैसे भी बहुत पड़ते हैं पर ऐसे हर रोज तो नहीं। ताने हमें वैसे भी बहुत पड़ते हैं पर ऐसे हर रोज तो नहीं। माना हम किसी की जिंदगी की उम्मीद नहीं है, पर हम किसी की जिंदगी पे बोझ भी नहीं। क्योंकि हम सिंगल लोगों के पास कुछ हो या ना हो, एक चीज जरूर होती है, होप। और उसके साथ भी बाबा जी फुल कीचड़ कचूड़ा कर दे रहे हैं। और जिस प्रकार से बाबा जी अभी इंटरनेट पे सबको रोस्ट कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब कपिल शर्मा शो की जगह बाबा जी अपने शो को जगह दे देंगे और शो का नाम होगा द ग्रेट क्यूटी बाबा शो। फिर बेचारा कपिल बाबा जी के शो की टीआरपी देख के बोलेगा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। पर कुछ भी कहो यार, बाबा जी डिप्रेशन लोगों की जिंदगी से ऐसे गायब कर देते हैं जैसे इंटरनेट के फेक झगड़े गायब हो जाते हैं। हाँ, अरे तू लोकेशन भेज, मैं पहुंच रहा हूं अभी। पर बाबा जी की जितनी भी क्लिप आती है, सबसे ज्यादा फनी चीज यही लगती है कि लोग बेचारे अपने डिप्रेशन, दुख, परेशानी लेके बाबा जी के पास जाते हैं और रोस्ट होके वापस आ जाते हैं। मतलब आज की दुनिया में एक तो डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा फैल गया है ना, हर किसी को स्ट्रेस है, हर किसी को दिक्कत है। और आधी से ज्यादा दिक्कत है तो मुझे मानसिक लगती है, तुमने दिमाग में ही अपना कीचड़ बना रखा है। भाई बहुत स्ट्रेस हो गया, बाबा जी के पास चलते सब सही हो जाएगा। बाबा जी रोस्ट कर देते हैं, क्या सही हो गया? वैसे सही हो भी जाता है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिप्रेशन में अभी हैं। और इतना ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह तो हमारे मम्मी पापा को नहीं होता जो इतनी मेहनत करते, काम करते, जितना आजकल ये नई जनरेशन को जाता है, जेन जी को। पर एक बात अच्छी है कि एटलीस्ट इनके पेरेंट्स इनको सपोर्ट कर देते हैं इन सब चीजों में कि चलो अगर बच्चा ठीक नहीं है, हालत खराब है, तो इसको थोड़ी इसकी जगह दे देते हैं। मैं मांगने जाऊं ना मेरे पापा से स्पेस, WWE की चॉक स्लैम मार देते हैं सीधा पटक के, नहीं पता क्या ऐसे गर्दन से। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों, डिप्रेशन वगैरह जैसी जितनी बीमारियां कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से भी आती हैं। आप देखो पुराने जमाने में हमारे दादाजी लोग रहते थे, उनको कभी होता था डिप्रेशन? नहीं होता था, क्योंकि आपस में बैठ के बात करते थे, चीजें सॉर्ट हो जाती थी। हम लोग के पास टाइम ही नहीं, आधे टाइम रील चला रहे, रील शेयर कर रहे, उसमें पूरा दिन जा रहा है। चलाओ तो चलाओ, चलो एक आध काम की चीज दिख जाए, थोड़ा हंस लिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट ले लिया। लोग इतने नल्ले हो गए कि कहीं अगर फेसबुक पे एक पोस्ट आ जाएगा कि कमेंट में नो लिखो बैटरी चार्ज हो जाएगी, वो कमेंट में नो लिख के बैठे हुए बैटरी चार्ज होगी। अब चार्जर से चार्ज होती बैटरी, नो लिखने से नहीं होती। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। और दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो तो एक चीज देखी होगी कि कैसे बाबा जी सबको अवेयर कर रहे हैं कि कैसे शादी के बाद अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जहां पे आपको आपका जीवन साथी भी मिल सकता है। और इस बढ़िया सी डेटिंग ऐप का नाम है हैपन ऐप। हैपन ऐप एक ब्रांड न्यू डिजिटल वर्जन है उन बॉलीवुड स्टाइल मूवीज का, जहां पर हीरो हीरोइन बार बार एक दूसरे से अपनी फेवरेट प्लेस पे टकराते रहते हैं और उनमें हिम्मत ही नहीं होती एक दूसरे से बोलने की। पर अब आपको अपने पसंदीदा मर्द या स्त्री को भूलने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैपन आपको दोबारा मिलवा देगा। और जो हमारे क्यूटी बाबा जी बोलते हैं ना कि कोई आपको प्यार क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तो हैपन पे जो आपका सेम इंटरेस्ट वाला बंदा मिलेगा ना या बंदी मिलेगी, वो आपको बताएगी कि आप में ऐसा क्या है जिसके लिए आपको प्यार किया जाए। तो है ना बढ़िया। तो भले ही आप किसी भी इंसान से कहीं भी टकराए हो, जॉगिंग करते वक्त, ऑफिस में, मॉल में, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप उस समय पे उनसे बात नहीं कर पाए, तो डोंट वरी माय फ्रेंड, हैपन आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगा और आपको सेट कर देगा। और यहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं मेरे दोस्त, वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, बिना किसी ऑकवर्डनेस के। और
हाँ, यहाँ पर एक दो फन ऑप्शन भी है इस ऐप में जो कि आपकी डेटिंग लाइफ को और ज्यादा इजी बनाएगा। जैसे कि पहला फीचर है मैप फीचर। यहाँ पर आप कहीं भी जाओ आपकी फेवरेट प्लेस पे, मार्केट, बुक स्टोर या फिर कैफे, और आप सोचोगे कि यार कोई ऐसा इंसान होता जो मेरी पसंद की जगह पे मुझे मिलता, तो डोंट वरी माय फ्रेंड, मैप फीचर आपको बताएगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके जैसी सेम प्लेसेस को पसंद करते हैं। बिकॉज दिस इज द डिजिटल हैक ऑफ डेस्टिनी, सो नाउ योर सिचुएशन इज सॉर्टेड और आपको सिर्फ अपने फेवरेट स्पॉट ऐड करने हैं मैप पर। सेकंड फीचर है आरटीडी। ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट टॉक है, नो नॉनसेंस, लाइक आवर पूकी बाबा। आप अगर किसी इंटरेस्टिंग इंसान से बात कर रहे हो, आपको वो पसंद आ गया, तो किसी का वेट मत करो, डिले मत करो, जल्दी से बटन दबा दो। और अगर किस्मत अच्छी रही और सामने वाला भी आपको पसंद करता है और आपसे मिलना चाहता है, तो ये ऐप आपको नोटिफाई कर देगी और काम खत्म। और ये फीचर सबसे अच्छा काम करता है मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लोगों के लिए जो कि किसी से बात करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो देर किस बात की, हैपन ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अभी जाओ और ढूंढो अपने लिए नए कनेक्शन। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती ही है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? इतना खतरनाक कमबैक तो बॉबी देओल ने नहीं किया दोस्तों एनिमल मूवी के द्वारा, जितना भयंकर बाबा जी करते हैं। मतलब तुम सोचो, अंकल की आंटी से बनती नहीं थी तो 4-5 बच्चे हैं, अगर बन जाती तो क्या करते? अंकल क्रिकेट टीम खड़ी कर देते। अगर बन जाती सच में तो अपने नाम का एक स्कूल खोल देते, अंकल एकेडमी स्कूल। सारे बच्चे अंकल के ही पढ़ रहे होते उसमें। हमारे हस्बैंड है वो लड़कीबाजी का बहुत ज्यादा लत है। अब मुझे पता चला उनका 19वां नंबर हो चुका जी। काय का 19वां नंबर है? 19 लड़कियों से साथ बात कर चुके हैं। वो बात करते हैं। कहाँ से आते हैं भाई ऐसे लोग? 50 की उम्र है, 19 गर्लफ्रेंड बना चुके हैं। थोड़ी बहुत छोड़ दो अंकल, लड़कों के लिए भी बेचारे उन लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही। अब समझ आ रहा है, आधे से ज्यादा लड़कियों के बॉयफ्रेंड है और आधे से ज्यादा लड़कों के पास गर्लफ्रेंड नहीं है। ये जो पूरा घचड़ बचड़ हुआ है ना, ये अंकल की वजह से हो रहा। तो पैसे वाले हैं क्या आपके पति? वो जमीन को बिक्री कर करके ऐसा करते हैं। बाकी दोस्तों कहते हैं ना, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, तो अंकल को जो लड़कियां मिली है वो सारी गोल्ड डिगर होंगी, तभी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है। अंकल के पास ढेर सारे खेत हैं और हमारा क्या है? आजकल के तो जितने लड़के उनके सारे चाचा ताऊओं ने खेत हड़प रखे हैं, बचा ही क्या है हमारे पास? क्या पता बाकी अंकल ने भी अपने भाइयों से ही हड़पी हो जमीन। और ठीक है अंकल कम जमीन हड़पी, अगर और ज्यादा जमीन होती तो क्या पता संजय दत्त को पीछे छोड़ देते। उसकी तो सिर्फ 309 या 307 ही थी, अंकल तो पूरी 365 साल का दिन ही खत्म कर देते। क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। तो आप कौन से नंबर की हैं 19 में? मैं तो फर्स्ट, मैं तो 1 नंबर हूँ। आज आप पहले नंबर आप ही हो। और आंटी जी आप कब सोच रही हैं जागने का? जाग जाओ ग्राहक, ये क्या हो रहा है? इतनी खुश होकर बता रही है मैं 1 नंबर की थी। हाँ आंटी आप तो 1 ही नंबर की थी, आपका पति 2 नंबर का आदमी है, सही काम नहीं कर रहा हो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमको रोज एक मौका दीजिएगा, हम बड़ी दूर से आए हैं। हैं? बड़ी दूर से आए हैं? क्या करने आई है बहन? तो इंडियन आइडल चल रहा है। रोज एक मौका दीजिएगा गुरुजी, रोज ऑडिशन दूंगी, अच्छा गाना गा के दिखाऊंगी, फिर आप भी मुझे बोलेंगे कि हाँ तुम मुंबई आ रही हो। कैसी बात है? एक तो यार ये आधी आधी क्लिप काट के क्यों डालते हो? पता तो चलने दो, बोला क्या उसने उसके बाद? किस चीज का मौका चाहती थी वो बेचारी? लड्डू लाई होगी शायद खिलाने के लिए। राधे राधे गुरुजी। आपका और मेरा रिलेशन क्या है? मैं फेसबुक पे पहले आपका क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। कोई नॉर्मल आदमी होता था बेचारा उलझ जाता, भगभगा जाता कि क्या बोलूं इसमें, क्या जवाब दूं, मेरी इमेज पे आ जाएगी बात। बाबा जी ने पिछले अगले सारे जन्मों का कचरा कर दी कि तुम पिछले जन्म में बहन थी मेरी, अभी भी मैं तुम्हें बहन मानता हूँ। तो कुछ भी गलत सोचने की हिम्मत भी मत करना ना, नको बिल्कुल नहीं। शादी हो गई आपकी? अरे पूकी महाराज आप कथावाचक हैं, शादी करवाओ.com। सबकी शादी क्यों करवानी है भाई? क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। कितने साल के हो आप? 39। तब शादी क्यों नहीं करोगे? अरे बाबा जी कुछ लोगों को बिना शादी के भी रहने, तो सबकी शादी करवानी। पॉपुलेशन देखिए अपने देश की। वैसे बात भी सही है यार, अगर शादी नहीं करोगे तो झगड़े नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो बाबा जी के पास क्यों आओगे? नोटी बाबा जी। मन नहीं है शादी करने का? कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? ये कैसी फैन फॉलोइंग है भाई बाबा जी की? ऑब्वियसली शादी से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है, तो शादी के लिए कौन पसंद है पूछा गया है। बाबा जी आप पसंद है? क्या करेगा बाबा जी के साथ? डोली में बिठा के ले जाएगा बाबा जी को? एक तो सारे के सारे गेबले गमले बाबा जी के ही पास आते हैं, किस किस को झेले बेचारे पूकी महाराज। शादी हो गई? शादी हो गई, बच्चे हैं, एक है। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? अरे नहीं नहीं, बच्चे को कौन शराब पिलाता है? बच्चे को तो तंबाकू का चोको पाई खिलाया जाता है। ये कैसे सवाल है बाबा जी? शादी हो गई? शादी हो गई। फिर तो शादी के आसपास ही क्यों घूम रही है सारी दिक्कतें, और उन दिक्कतों का हल उसके आगे भी दुनिया है। तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ हो जाती है। तो फिर बच्चे को जब होगी तो उसको भी यही सलाह देना, कुछ पारिवारिक समस्या है। हाँ तो पारिवारिक समस्या कल उसके सामने आएगी तो उसे भी तो सिखाओ ना कुछ। उसको सिखाओगे कि नहीं पहले ये बताओ। सिखाऊंगा ना भाई, दारू नहीं छोड़ेगा, भले पूरे खानदान के साथ बैठ के पीना पड़े और सबका खर्चा भी उठाना पड़े। और सोचने की बात ये, एक तरफ बाबा जी इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि दारू मत पियो बेटा, दारू से सब खराब हो
हो जाएगा, पर नहीं, सामने जो बंदा शराबी नशेड़ी मुंह चला रहा है, दुनिया उसको सैवेज बोल रही है। काय का सैवेज? कद्दू का सैवेज। एक तो बेचारे पे दारू अलग असर नहीं कर रही, मैंने सुना है जो भी पीता वो मोटा हो जाता है, इसके मामले में तो मुझे लग रहा है बोतल मोटी हो रही होगी, क्योंकि ये तो खत्म हो रहा। क्या दिक्कत है पति? आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में? कुछ भी नहीं है, पर फिर काय की दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते? कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। कुल मिला के बेचारी आंटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आंटी नीड मोर अटेंशन। पर आंटी जी, अगर आप इतना बड़ा काला चश्मा लगा के बैठेंगी तो सामने बैठा डायनासोर ना दिखे। पति तो बेचारा फिर भी छोटा सा होगा। ऐसे चश्मे लगाया करो। ये देखो, वो जादुई। तो जब वो अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाए? अभी तक बेचारा पति अपनी मस्ती में मस्त रहता था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दूसरे की मस्ती में मस्त हो जाता हूँ। बेचारी पत्नी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने गई थी, बाबा जी ने पति को प्लानिंग दे दी फ्यूचर की। क्या कर रहे हो बाबा जी? है शादी भी तुम करवाओगे, झगड़े भी तुम्हें लगवाओगे, हैं? पर कुछ भी हो, बाबा जी ने एटलीस्ट कुछ ना कुछ दिया तो दे। तो आप भी सकते हैं। इस वीडियो पर लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब दिया क्या? ना को बिल्कुल नहीं, मत बोल देना कमेंट में, यहाँ नहीं चाहिए मुझे। च्युइंगम खाई हो? हाँ। च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे। एक तरफ बाबा जी लड़कियों को ऐसी सलाह देते हैं और फिर जब बेचारे लड़कों से कोई प्यार नहीं करता तो कहते हैं कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्योंकि बाबा जी तुमने सबके दिमाग सही कर दिए ना, अब बेचारे फंसी नहीं रहे उलझुल कामों में। और अच्छा है भाई, कहीं ना कहीं बाबा जी की बातें जैसी भी हो घुमावदार, पर लोगों को दिमाग तो दे ही देती है, समझ तो आ ही जाता है लोगों की क्या करना है क्या नहीं करना। बात तो सही है। पर एक बात है, अभी तक बाबा जी की कोई भी ऐसी क्लिप नहीं आई है जिसमें कुछ गलत हो गया हो। मतलब वही डिफीटेड बाय नन वाला सीन बिल्कुल सही चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब बाबा जी के पोस्टर पे कथावाचक के साथ बाजू में स्टैंड अप कॉमेडियन भी लिखा होगा, सॉरी सिट डाउन कॉमेडियन। बाबा जी के क्योंकि शो पे इतनी तो ज्ञान की बातें नहीं होती जितनी कॉमेडी चलती रहती, कॉमेडी प्लस ज्ञान बाबा जी। तो दोस्तों, ऐसी बढ़िया सी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बताएं कि इस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो हम और बना लेंगे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।